अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे और आज हम बात करेंगे कि वो ज़ात जो इस कायनात को बनाने वाली ज़ात है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो हमें दिन में रिज़्क़ खिला के सुलाती है, तो हम उस रिज़्क़ के मुकाबले में हमारी रिटर्न पॉलिसी क्या है। अब रिटर्न पॉलिसी को समझाने के लिए मुझे एक वाक़या सुनाना पड़ेगा। एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग अल्लाह वाले थे, बहुत ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की इबादत किया करते थे। हुआ ये कि इत्तफ़ाक़ से वो बीमार हो गए और बीमार होने की वजह से उनकी सारी इबादत रुक गई और उन्होंने के पास जब खाना पेश किया गया तो आप रो के फरमाते हैं कि जिस अल्लाह की ज़ात को मैं सजदा ना कर सकूं, उस रब का, उस अल्लाह की ज़ात का रिज़्क़ पेट में उतारते हुए मुझे शर्म आती है। लिहाजा मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं इस रिज़्क़ को, अल्लाह के दिए हुए माल को अपने पेट से उतारूं। ये वाक़या एक वाक़या नहीं, ये इशारा एक इशारा नहीं, बल्कि ये वाक़या और ये इशारा एक पूरी की पूरी दुनिया के खुलासे को बयान करते हैं। यार कि हम कैसे लोग हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने इतना माल दिया, रिज़्क़ दिया, पैसा दिया, हर तरह के खाने पीने की चीज़ें दी, पता नहीं हर तरह का फ्रूट हमारे घरों में है, हर तरह की सब्जियां हमारे घरों में है, हर तरह की नेमत हमारे घरों में। और हमारी रिटर्न पॉलिसी क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को हम रिटर्न कितना करते हैं? मसलन हक तो ये था कि अगर हम एक रोटी को बिलफर्ज 10 मिनट के अंदर खाते हैं तो हमारा हक ये बनता था कि उस एक रोटी के कर्ज को चुकाने के लिए 20 मिनट से ज़्यादा हम सजदे में पड़े रहते कि जिसने वो रिज़्क़ हमें अता किया था उसकी रिटर्न पॉलिसी देने के लिए। लेकिन अफसोस की ये बात है कि हम किस मिट्टी से बने हैं। आज हमारे घरों में हर चीज़ की फरावानी है। आज हमारे फ्रिज खोल के देखें तो हर चीज़ मिलती है, हर तरह के हमें सब्जी फ्रूट और न जाने कैसी कैसे अल्लाह रब्बुल की ज़ात की नेमतें मिलती हैं। लेकिन हम बदले में उनको रिटर्न क्या कर रहे हैं? उस ज़ात को 3 टाइम का खाना खाना याद रहता है, 5 टाइम की नमाज याद नहीं रहती। रोटी हलक से नीचे उतरती है, उस हलक से उतरने के मुकाबले में जिसने वो रिज़्क़ अता किया उसकी रिटर्न पॉलिसी हमें याद नहीं आती कि हम एक बंदा एक चीज़ देता है तो हम उसको रिटर्न क्या करते हैं। ये तो दुनिया का भी दस्तूर है कि पूरी की पूरी दुनिया गिव एंड टेक पे चलती है। और गिव एंड टेक क्या है कि अगर एक मज़दूर अपने मालिक के यहाँ काम करता है तो सारा दिन काम करके 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे काम करने के बाद उसे उसका मालिक सिर्फ इतना पैसा देता है कि वो बड़ी मुश्किल से 2 टाइम का खाना ला सके। और जब इतने घंटे काम करके हम ये उसके पास से अमाउंट लेते हैं तो सोचो कि जिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने इतने ज़्यादा खाने अता किए हुए तो उसकी ज़ात की भी तो रिटर्न पॉलिसी का हक बनता है ना। मैंने बताया कि पूरी दुनिया के अंदर तो दुनिया के कानून को हम मानते हैं कि गिव एंड टेक पे चलता है। जब दुनिया का कानून ही गिव एंड टेक पे चल रहा है
तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को कौन गिव एंड टेक देखेगा? जब दुनिया के अंदर एक माँ और बेटे का रिश्ता भी ये है कि माँ ने उसको जन्म दिया, उसकी परवरिश की, इसके मद्दे मुकाबिल बेटे ने उसका ख्याल रखा, तो गिव एंड टेक है। जब दुनिया का दस्तूर ये है कि दो आपस के अंदर कज़न या भाई या रिश्तेदार भी गिव एंड टेक पे चलता है कि पहला कुछ देता है तो दूसरा उसको रिटर्न करता है, तो यही कानून तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के लिए नहीं दिखता कि जिस खुदा की ज़ात ने इंसान को अता किया है उसको रिटर्न भी तो करना है। हमारी सिर्फ करेंसी चेंज होती है। करेंसी हमारी कैसे चेंज होती है कि हमने जहाँ पे भी कमा लें, लेकिन हमारी करेंसी चेंज होती है। मसलन अगर हम में से ही एक फ़र्द सऊदीया जाके कमाता है तो रियाल लेता है, चाइना जाके कमाता है तो चाइनीज़ करेंसी लेता है, अमेरिका जाके कमाता है तो अमेरिकन करेंसी डॉलर लेता है। जिस जगह पर भी वो जाता है उसको उसकी करेंसी मिलती है। गिव एंड टेक का सिलसिला है, यानी वो करेंसी कुछ भी हो सकती है। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को जो हमने करेंसी वापस करनी थी, वो करेंसी तो थी नमाज की हालत में, वो करेंसी थी रोज़े की हालत में, वो करेंसी थी दीन की हालत में, वो करेंसी थी मस्जिद की हालत में, वो करेंसी थी दीन के रास्ते पे चलने की हालत में, वो करेंसी थी लोगों को दीन की तरफ बुलाने की हालत में, वो करेंसी थी अल्लाह को एक मानने की हालत में, वो करेंसी थी अल्लाह की इबादत की हालत में, वो करेंसी थी अल्लाह को दीन के तमाम की तमाम दीन के रास्ते पे चलने में। वो करेंसी थी कि जब हम पूरी की पूरी ज़िंदगी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बनाए हुए तरीक़ों के मुताबिक गुजारें। लेकिन इसके बरक्स इंसान नाशुक्रा है, इंसान बेसब्रा है, इंसान जल्दबाज है। उसे एहसास है ना इस चीज़ का कि जो खुदा की ज़ात, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इंसान को पालता है, परवरिश करता है, उसको लेके चलता है, जिसको जो रिज़्क़ खिलाने वाली ज़ात है, उसको रिटर्न क्या करते हैं? बदले में उसकी इबादत करने के बजाय, जिस अल्लाह रब्बुल की ज़ात ने खिलाया है, बदले में उसकी इबादत करने के बजाय उसको उसकी करेंसी देने के बजाय, अल्लाह की करेंसी है, अल्लाह की करेंसी अल्लाह के हुक्म को मानने में है। हमें बदले में अल्लाह की करेंसी देनी चाहिए क्योंकि हम उसका माल खाते हैं। आप जिसका माल खाते हैं उसकी खिदमत करते हैं। आप किसी सियासी का माल खाते हैं, उसकी खिदमत करते हैं, उसके आगे कभी जी ना नहीं से बात नहीं कर सकते, सिर्फ जी हाँ होते हैं। आप जिस अफसर के यहाँ मुलाजमत करते हैं, आपके पर लिए सिर्फ ओबे है, ऑर्डर है, जी हाँ करते हैं। आप किसी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के मातहत काम करते हैं, आप आगे सिर्फ जी हाँ करते हैं। आप किसी मालिक का माल खाते हैं, किसी फैक्ट्री कारखाने मिल्स के मालिक का माल खाते हैं, उसकी फर्माबरदारी करते हैं। आप उस मालिक का माल खाते हैं, यार उसकी फर्माबरदारी कौन करेगा? वो मालिक जो इस कायनात का मालिक है, वो मालिक जो दीनों आखरत, दीनों दुनिया, हर चीज़ का मालिक है, वो मालिक जो क़यामत के दिन का मालिक है, वो मालिक जो हर तरह के पहाड़ों, दरियाओं, समंदरों का मालिक है, वो मालिक जो 18,000 मखलूक़ात को लेके चलने और खिलाने का मालिक है, वो मालिक जो 1,24,000 कम बेश अंबिया कराम को लाने और दीन के रास्ते पे समझाने की दावत देने का मालिक है, वो मालिक जो इस पूरी की पूरी धरती में सिर्फ एक है, वाहिद है, ला शरीक है, उस मालिक के मुताबिक आप लोग क्यों नहीं ज़िंदगी बसर कर सकते? वो मालिक जिसने इंसान को पैदा किया, परवरिश दी, जिसने इंसान को खिलाया और हर तरह की नेमतें दी, तो उस मालिक की फर्माबरदारी भी आप पे ऐसे ही फ़र्ज़ है जिस तरह से आप किसी दुकान पे, फैक्ट्री में, कारखाने में, मिल्स में काम करते हैं और इसके मद्दे मुकाबिल आपको नौकरी के निकलने का डर होता है और आपको एक थोड़ी सी अमाउंट के लिए आप सिर्फ़ और सिर्फ फर्माबरदारी और ताबेदारी करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो
पूरी की पूरी कायनात का मालिक है, तो उसकी फरमाबरदारी कितनी बनती है ये आप खुद सोचिए। तो खुदारा रिटर्न पॉलिसी को इख्तियार करें। अल्लाह की ज़ात के दिए हुए अतियात को ऐसे फारिग ना समझें, बल्कि रिटर्न पॉलिसी को इख्तियार करें। और अगर नहीं करेंगे तो क़यामत के दिन ज़बरदस्ती आप लोगों से लिया जाएगा और फिर आप खयानत नहीं कर सकते। आप अल्लाह के दिए हुए माल को लेके भाग नहीं सकते। और फिर जब मौत का वक्त आना है तो आप उस टाइम पर ना नहीं कर सकते। और जब अल्लाह रब्बुल की ज़ात के सामने खड़ा होना है तो उस टाइम पे आप वहाँ से भागना दूर की बात हिल भी नहीं सकते। फिर आपको उन सवालात के जवाबात देने होंगे कि मैंने तुम्हें ये चीज़ अता की थी, रिज़्क़ अता किया था, मुझे रिटर्न में क्या दिया है। एक दुनिया के मालिक को तो तुमने सारी ज़िंदगी फुर्माबरदारी में गुजार दी, मैं उसका भी मालिक था, तो मुझे रिटर्न क्या किया। और उस वक्त सिवाय पछतावे के कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो खुदारा अभी टाइम है, अपनी ज़िंदगी में तब्दीली ले आएँ। जो मालिक आपको 5 टाइम का खिलाता है, 3 टाइम का खिलाता है, 2 टाइम का खिलाता है, 1 टाइम का खिलाता है, उस मालिक ने आपको ज़िंदा तो रखा हुआ है ना। ये थोड़ी बड़ी बात है। और आने वाले सांस पे शुक्रिया बनता है। पता नहीं अगला सांस नसीब में है भी सही या कि नहीं है। हर सांस पे शुक्रिया अदा बनता है। और ख़ुद देख लें कि हर सांस पे शुक्रिया अदा करने के मद्दे मुकाबिल हम दिन में कितनी बार शुक्रिया अदा करते हैं अल्लाह की ज़ात का। तो खुदारा अभी टाइम है, जिसने एक चीज़ अता की है उसको उसकी करेंसी वापस कर दें, ताकि क़यामत के दिन आप लोग खड़े अल्लाह रब्बुल की ज़ात के सामने खड़े होकर बता सके, बयान कर सके, कह सकें कि जी मैंने कोशिश की थी अब तेरी करेंसी वापस करने की। अब एक इंसान जो कोशिश ही नहीं करता तो बदबख्त और बदकारता वो इंसान है। आप लोग अगर अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ में से खा रहे हैं तो उसको उसकी करेंसी वापस करें, उसके फुर्माबरदारी के सेंस में, उसके हुक्म को मानने के सेंस में। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोग समझ चुके होंगे कि हमारे लिए कितना लाजमी है कि जब अल्लाह रब्बुल की ज़ात हमें एक रास्ते पे चलाती है, खिलाती है, तो हमने भी तो उसकी फरमाबरदारी करनी है। इस बात का एहसास आपके दिल में बैठ चुका होगा। और अगर इस बात का एहसास आपके दिल में बैठ चुका है तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ ये बातें शेयर करें, उन दीन के रास्ते पे चलाएँ, अल्लाह की फरमाबरदारी के रास्ते पे चलाएँ। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारे तमाम वीडियो मौसूल हो। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।